हम दिखाते हैं किस सीट पर कौन से उम्मीदवार की अब टक्कर होने वाली है। एक नजर उस पर डाल लेते हैं, क्योंकि लगातार ये आप देखिए, सूबेदार सिंह राजौदा, पंकज उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से जौरा से मैदान में उतरे हुए हैं और यहां पर एक तरफ युवा चेहरा है तो दूसरी तरफ वरिष्ठता भी है। यही आप देखिए रघुराज सिंह कंसाना और उनके सामने कांग्रेस ने उतारा है राकेश मवई को। ये मुरैना में टक्कर होने वाली है। तो आप अम्हा ले लीजिए, अम्हा में भी कुछ ऐसी ही टक्कर हमें देखने को मिलेगी। सत्यप्रकाश सिकरवार और दिमनी में गिरिराज दंडोतिया मैदान में है तो रविंद्र सिंह तोमर उनके सामने मैदान में उतरे हुए हैं। ये दिमनी की बात है। फिर आप अम्हा ले लीजिए, अम्हा सीट पर कमलेश जाटव मैदान में उतरे हैं तो सत्यप्रकाश सिकरवार, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से मैदान में सबसे पहले लिस्ट आई थी। ये सबसे पहली लिस्ट हम बता रहे हैं आपको। ओपीएस भदौरिया के सामने हेमंत कटारे, दिवंगत नेता कमलेश कटारे के बेटे हैं, पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये लगातार वर्सेस जो है ये भी अब तय हो गया है, यानी हर एक चीज तय हो गई है। और इस लिस्ट के आने के बाद ये चीज साफ हो जाती है कि दोनों ही पार्टियां अब मैदान में उतर चुकी हैं। गोहद रणवीर सिंह जाटव, मेवाराम जाटव यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। गोहद सीट जान लीजिए एससी में आती है, अम्हा एससी में आती है, डबरा एससी में, भांडेर एससी में, करेरा एससी में। ग्वालियर से अगर बात करें तो साफ है, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मैदान में उतरे हैं। लगातार वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अलग अलग जगह पर जाकर लोगों के पांव छूते हुए भी तस्वीर आ रही। उनके सामने सुनील शर्मा मैदान में उतरे हुए हैं। ये वही उम्मीदवार हैं जो पहले से हम बता रहे थे, पहले से तय था, लेकिन कुछ जगह पर पेच फंसा हुआ था, वो भी अब साफ हो गया है। हरीश लगातार हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि एक तरफ देखिए वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस लंबे समय से, क्योंकि यह आरोप जब कांग्रेस पर लग रहा था कि प्रत्याशी नहीं है, तो कांग्रेस ने सबसे पहले लिस्ट जारी की। उसमें दिमनी, अम्हा, गोहद, ग्वालियर, डबरा, भांडेर, करेरा, बमोरी, अशोकनगर, अनूपपुर, सांची, आगर, घाटपिपलेरा, नेपानगर और सांवेर शामिल थी। लेकिन अब बीजेपी ने भी लिस्ट जारी कर दी है। इन सीटों पर लगातार, ग्वालियर में भी आप गए हैं, ग्राउंड जीरो पर आपने स्थिति देख ही रखी है। ये बड़ी अहम है 16 सीट। देखिए 16 सीट इसलिए भी अहम है कि सिंधिया का गढ़ है और सिंधिया का गढ़ में सिंधिया का अहम तो होने की कांग्रेस की तैयारी है। और कांग्रेस के नेताओं का पहला टारगेट सरकार बनाना तो है, लेकिन पहला टारगेट सिंधिया का अहम तोड़ना, ऐसा कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी है उनका कहना है। उनका कहीं ना गुस्सा इस बात को लेकर कि आखिर वो सड़क पे सिंधिया क्या करना है, तो सिंधिया को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहला वो पहली उनकी प्राथमिकता है। सरकार में आने की प्राथमिकता रही, क्योंकि नंबर गेम बहुत ज्यादा हो गया है। 28 की 28 सीट जो जीतना पड़ेगी कांग्रेस को सरकार में आने के लिए, जो काफी मुश्किल भरा टास्क है। 28 के वही भाजपा को 9 से 10 सीट, 9 सीटें जीतने पे सरकार में बनी रह सकती है। तो ऐसे में पहला टारगेट 16 सीटों पे, यही वजह है कि पूरा गणित जाजम बिछाई गई है। आप बात करेंगे मेहगांव सीट की, जहां पर आखिरी समय तक आज इस सीट का प्रत्याशी जारी हुआ है सत्यदेव कटारे, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनके बेटे हेमंत कटारे को दिया गया है। और हेमंत कटारे को उतारा, पूर्व विधायक भी रहे हेमंत कटारे, उसको लेकर उनको मैदान में उतारा गया। और उस सीट पर सत्य और राकेश चौधरी का नाम चल रहा था और पूरी ताकत के साथ राकेश चौधरी का माना जा रहा था। यहाँ तक कि जब हमारे डिबेट में बैठते थे राकेश चौधरी, तब उनको जो अपोनेंट तो ये कहा जाता था कि आपको टिकट मिलने वाला कर रहे हैं, और राकेश चौधरी भी इस बात को आश्वस्त थे। लेकिन जिस तरह दिग्विजय सिंह, अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह ने विरोध किया और ठाकुर लॉबी में एक विरोध हुआ, उसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपना फैसला पलटना पड़ा और हेमंत कटारे को टिकट देना पड़ा। ये बहुत अहम बात बता रहे हैं आप हरीश, क्योंकि आप देखिए जब हम चर्चा करते थे चौधरी राकेश सिंह, हमने उनसे पूछा भी, डिबेट में ये बात हुई थी, तो ये बात दबे जबान में उन्होंने मान ली थी कि टिकट के लिए वो भी लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं और टिकट उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन एंड टाइम पर ये टिकट कटना बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। मैं एक छोटा सवाल प्रमोद आपसे भी करना चाहता हूं। आप सुन रहे होंगे, जैसा कहा है कि दिग्विजय सिंह की भूमिका, गोविंद सिंह की भूमिका, यानी कांग्रेस जो है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि खेमेबाजी हो रही है, यहां पर कमलनाथ जो है हर एक चीज को देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा अहम हो जाता है, इसलिए सभी की बात सुनी जा रही है यहां पर, ऐसा प्रतीत होता है लिस्ट को देखकर।
बिल्कुल, देखिए सभी को साधना है और साफ तौर पर देखिए उपचुनाव अहम है, क्योंकि कांग्रेस को यदि वापस सत्ता में आना है तो सभी को साधना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए पहले नतीजा कांग्रेस के सामने है, सिंधिया नाराज हुए तो सरकार सड़क पर आ गई और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। अब ऐसे में कांग्रेस का विघटन ना हो, कांग्रेस ना टूटे, यही वजह है कि सभी को साधते कमलनाथ चल रहे हैं। और यही वजह है कि कई जो नाम बिल्कुल एकदम प्रबल दावेदार थे, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने से ठीक पहले उनके नाम काट दिए गए। मतलब साफ है, कमलनाथ सभी को एकजुट रखना चाहते हैं और सभी को एक साथ मिलकर उपचुनाव के समर में उतरना चाहती है। यही वजह है कि सोच समझकर सभी को साधते हुए कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बिल्कुल, मैं हरीश आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप देखिए जब राजनीति को हम देखते हैं, कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, उसके बाद से कयास लगभग यही लगाए जा रहे थे कि ये लोग मैदान में उतरेंगे और वही हुआ। बीजेपी की लिस्ट को देखकर साफ समझ आ रहा है। लेकिन अब आगे की तस्वीर क्या हो सकती है, क्योंकि अब जो नारा है हरीश, आप देख रहे हैं बिकाऊ टिकाऊ का नारा चल रहा है कांग्रेस का, और अब कांग्रेस लगता है कि इस नारे को और जोर शोर से उठाएगी, क्योंकि अब टिकट भी मिल चुके हैं औपचारिक तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल साफ बात है। इस बार का चुनाव, उपचुनाव जो होना है, विकास के मुद्दों पे नहीं होना, ना ही स्थानीय राजनीति में होना है। पूरा चुनाव जो है इस बार टिकाऊ बिकाऊ पे होगा, गद्दार खुद्दार पे होगा। क्योंकि ये एक जिस तरह से आप देखें कि एक ऐतिहासिक वो है, पल है मध्य प्रदेश के लिए। 28 के 28, और कहा जाए तो देश भर में इतनी बड़ी संख्या में कभी उपचुनाव नहीं हुए। 28 उपचुनाव एक साथ हो रहे हैं। यहाँ तक कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में 28 उपचुनाव नहीं हुए। तो देश का बड़ा एक मोमेंटो है कि 28 उपचुनाव एक साथ होना। दूसरी बात, मध्य प्रदेश ने इस तरह की राजनीति कभी नहीं देखी कि एक पार्टी के पूरे 25 विधायक छोड़ के आते हैं और दूसरी सरकार बना देते हैं। तो ये अपने आप में है। तो यहाँ की मतदाता इसको कैसा लेता है, ये चिंता का विषय बना हुआ है भाजपा के लिए भी, और कांग्रेस उसको लेकर बड़े उत्साहित है। कांग्रेस एक ही बात को इन्वेंट करने में लगी हुई है कि लोकतंत्र बचाओ, और लोकतंत्र बचाओ की बात कर रही है अगर कांग्रेस का। और बार बार जो वीडियो संदेश कांग्रेस के आ रहे हैं, बार बार जिस तरह के कांग्रेस के जो बड़े नेताओं का जो प्लान है वो ये है कि जनता के मन में इनबिल्ड किया जाए कि लोकतंत्र बचाना होगा, अन्यथा इस तरह की राजनीति शुरू हो गई मध्य प्रदेश में तो कोई भी सरकार बन जाए, पैसे देगा तोड़ेगा या किसी प्रलोभन देकर तोड़ेगा और सरकार दूसरी आएगी। यानी आपको मत का कोई उपयोग ही नहीं रह जाएगा, आपका मत डालने का मतलब नहीं रह जाएगा। सरकार जो पावरफुल होगा उसके हिसाब से बनेगी। तो इसको इनबिल्ड करने लगेगी। हालांकि कितना सफल हो पाती कांग्रेस आने वाला समय बताएगा, लेकिन ग्वालियर चंबल में जरूर माहौल है। कई जगह हमने देखा, दिमनी की बात करें, गिरिराज दंडोतिया का विरोध देखने को मिला, अंबा की बात करें जहाँ मामला सामने आया रणवीर जाटव को लेके जाए, यहाँ पर बात करें, यहाँ राहत खेड़ा की, वहां पर विरोध हुआ। मंसूर सुवासरा की बात करें, वहां पर विरोध देखने वाला। कहीं ना कहीं जनता में विरोध, और जनता ने सवाल करा है। प्रदुराम चौधरी का बेटे का भी 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है, वहां कार्यकर्ता कहता है कि हमने आपके लिए काम किया था, आप कांग्रेस में थे, अब हम किस मुंह से जाएं भाजपा के नाम से वोट मांगने। तो इस तरह की समस्या है। हालांकि भाजपा का मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, कांग्रेस के आगे कहीं नहीं लगती। एक छोटी चीज आपसे हरीश जानना चाहता हूं, देखिए क्योंकि आप लगातार फील्ड पे काम करते हैं, आप जैसी स्थिति बता रहे हैं, हमने ये विरोध के जो स्वर हैं बीजेपी की तरफ से उठते हुए पहले भी सुने, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने नेताओं को मना लिया है, उन्हें ये बता दिया है कि आप मान जाइए। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या अभी भी कोई डर है बीजेपी को अंदर से डेंट का? मैंने जैसा कहा, ये अद्भुत परिस्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और रहा भाजपा का, अब तक जो भाजपा का हमने देखा है और बड़े नजदीक से देखा है, भाजपा का मैनेजमेंट, जो चुनावी मैनेजमेंट है, सबसे बेहतर रहा है। और भाजपा का जो काडर है, बड़ा एक अलग तरह का काडर है। और उसमें एक अंदर कमरे में मतलब नाराज हो सकते हैं, बाहर आके एक हो जाते हैं। और भाजपा में कहा जाए कि कांग्रेस जैसा लोकतंत्र नहीं है, खुलेआम विरोध करें, अंदर कमरे में विरोध करते हैं, बाहर एक हो जाता है। और अभी तक यही वजह है कि भाजपा सबसे मजबूत पार्टी रही है, कहीं भी डैमेज वाली बात नहीं। लेकिन इस बार की अद्भुत परिस्थिति है, इस बार अलग तरह का खतरा लोगों को नजर आ रहा है, खासकर उन दिग्गजों को जो सीधे 22 से 25 जो दूसरी सीटों पर जम गए, उनको अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। साथ में सिंधिया के आने से
वो बहुत दूसरे दिग्गज, ग्वालियर चंबल में दिग्गजों के बाद नरेंद्र सिंह तोमर है, नरोत्तम मिश्रा है, और भी जो जहाँ छत्रप है उनको भी खतरा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो और छत्रप है। तो सिंधिया का कद बड़ा होना कहीं ना भाजपा के लिए चिंता हो सकता है। हालांकि भाजपा का जो जिस तरह से क्या है कि जो संस्कृति है, रीति नीति है, खुल के कभी नहीं बोलते और ना ही कोई ऐसी बात बोलते जिसमें मीडिया को स्पेस मिले। वो बहुत ही सोच समझी रणनीति से अपनी बात पहुंचाते हैं और जहां तक उनकी बात सुनी जाती है भाजपा में कार्यकर्ता की बात सुनी। लेकिन जो अभी परिस्थिति निर्मित हुई है वो भाजपा के लिए भी नई है और भाजपा भी इससे उभरने में लगी हुई है। यही बात है कि कैलाश विजयवर्गीय इस बात को बोल रहे थे कि जब पार्टी में दूसरे लोग आए तो असंतोष था, अब नहीं असंतोष। अब नहीं है, वही चीज ये देखिए ना आप, ये कैलाश विजयवर्गीय भी बोलते हैं और दीपक जोशी जब सरकार बनी थी तुरंत कहते हैं कि हमें अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है, हम उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। और फिर थोड़े दिन पहले बोलते हैं कि हमने तो मन बना लिया था कांग्रेस में जाने का, लेकिन समर्थकों ने मना कर दिया। प्रमोद, देखिए ऐसी एक नाम नहीं है, दीपक जोशी अकेले नहीं है, ऐसे कई और नाम भी हैं। हम चलते हैं बदनावर, इसके अलावा दूसरी तरफ सांची और सांवेर की बात कर लें तो, और सुर्खी भी चलते हैं। वहाँ पर देखिए नतीजे साफ तौर पर सामने भी आए। कई बीजेपी के जो नेता थे वहाँ पर, जो पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके, जो बीजेपी में थे और जब कांग्रेस से ये बीजेपी में आते हैं विधायकी छोड़कर, तो देखिए उन्हें अपना भविष्य संकट में नजर आता है और वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले जाते हैं। और ऐसे कई जो बीजेपी में नेता हैं वो बयान देते हैं कि उनकी अनदेखी हो रही है। एक दो नहीं, ऐसे आधा दर्जन नेता हैं और साफ तौर पर बीजेपी इस बात को फेस भी कर रही थी और लगातार सामंजस्य बिठाने का काम भी कर रही थी। और कई जगह तो साफ तौर पर देखा गया, देखिए हम सांवेर की बात कर लें तो सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और अब जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में तुलसी सिलावट आए तो उन्हें अपना भविष्य संकट में नजर आने लगा। बिल्कुल, और ये भविष्य संकट में नजर आ रहा है कई लोगों को। हो सकता है कि इसका चुनाव में भी हमें असर देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है, मैदान में उतार दिया है, यानी कांग्रेस की तरफ से भी अब प्रत्याशी तैयार हैं, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार तैयार हैं और उपचुनाव का दंगल अब जोर शोर से शुरू हो गया है। अब देखना होगा इस दंगल में किसका मंगल होगा। एक छोटा